चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। स्वागत है आपको 500 एसएससी के जो वर्ड्स है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी में, उसी में। तो ये जो वोकैबुलरी हम लोग अभी सीख रहे हैं, इसमें हम लोग बहुत सारे वर्ड्स को सीख लिए हैं। आज का जो पहला वर्ड्स आता है वो है कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, क्या है दोस्तों? ये है कॉस्मोपॉलिटन, अ पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो एक दुनिया है। पॉलिटिक्स वाला क्या करता है दोस्तों? दुनिया के बारे में देखता है। पॉलिटिक्स वाला अपना जो भारत का पॉलिटिशियन है वो भारत के बारे में देखता है। कॉस्मो माने पूरा दुनिया। तो जो सर्व देश के जो पॉलिटिक्स के बारे में देखता है उसको कॉस्मोपॉलिटन बोला जा सकता है। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन, सर्वदेशीय। नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो दोस्तों ऐसे भी आपको याद रहने वाला है। हम लोग का देश में जो सरकार है वो किस तरह का है? वो है आपका, हम लोग खुद वोट देके इलेक्ट करते हैं। ठीक है, जनतंत्र, डेमोक्रेसी। ठीक है, इसको याद रख लीजिए, ये कुछ इसमें नहीं है। डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप एक ऐसी सरकार जिसमें कि पावर जो है वो एक रूलर के हाथ में रहे। अधिनायकत्व। ठीक है, डिक्टेटर, डिक्टेटर मतलब क्या रहता है? कोई भी, जैसे देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिक्टेशन कर रहे हैं। डिक्टेशन मतलब हम कुछ चीज बोल रहे हैं, तो हम जो चीज बोल रहे हैं आपको वो चीज मानना है। तो ये किस चीज में होता है? ये डिक्टेटरशिप में होता है। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय रूलर हु हैज कंप्लीट पावर ओवर कंट्री। तो पूरा जो पावर रहेगा देश का वो उसी आदमी के पास रहेगा, उसी रूलर के पास रहेगा। स्पेशली वन हु हैज गेन्ड इट यूजिंग मिलिट्री फोर्स। तो जो लड़ाई युद्ध करके जो ये पावर को गेन किया है, जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस, जरूरी नहीं कि वो लड़ाई युद्ध किया हुआ हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको डिक्टेटरशिप कहा जाएगा, अधिनायकत्व। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एसेंट्रिक। एसेंट्रिक एक आदमी, देखिए दोस्तों इसको कैसे याद रखना है? एक आदमी सेंटर में है तो उसको हर तरफ से लोग घिरे हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये आदमी को सब कोई सुन रहा है, ये आदमी को सब कोई सुन रहा है, ये जो बोल रहा है सबको इस चीज को मान रहे हैं। मगर एक ऐसा आदमी है जो कि हर आदमी से परे है। यह मेरा गोल बना हुआ है वो हर आदमी से परे है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? एसेंट्रिक। ये इसमें नहीं, ये गणित में भी यूज होता है, ये फिजिक्स में भी आता है, कैम फॉलोवर उस लेसन में भी आता है। ठीक है, एसेंट्रिक मतलब क्या? जो कि सेंटर में ना हो, जो कि थोड़ा अलग हो सब कोई से। ए पर्सन हु इज कंसिडर्ड बाय अदर पीपल टू बी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। मतलब अलग जितने लोग हैं उसको स्ट्रेंज समझते हैं, उसको अनयूजुअल समझते हैं, उसको अपने से अलग समझते हैं। ठीक है, सनकी कहा गया है इसमें इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड आपका है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीट विज्ञान। तो इसको कैसे याद रखना है दोस्तों? लॉजी हम लोग को पता है कि लॉजी मतलब क्या है? पढ़ाई। लॉजी मतलब स्टडी। ठीक है, एंटोमोलॉजी, एंट, ANT, एंट मतलब क्या होता है दोस्तों? चींटी, चींटी। तो ये है चींटी का बच्चा मेरा, तो इसका अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एंटोमोलॉजी। ठीक है, ये चींटी हो गया, चींटी का उसका पैर हो गया। तो ये क्या है? चींटी क्या है? इंसेक्ट है। चींटी क्या है दोस्तों? इंसेक्ट है। अगर आप इस चीज का पढ़ाई कर रहे हैं तो इसको एंटोमोलॉजी बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एपिक्योर। एपिक्योर मतलब अ पर्सन हु एंजॉयज फूड एंड ड्रिंक ऑफ हाई क्वालिटी एंड नोज अ लॉट अबाउट इट। ठीक है, तो इस चीज को अभी याद रखने का कुछ शॉर्टकट नहीं है, इसको बस इस तरह से याद रख लीजिए कि जो खाना खा के जो क्योर हो जाए, मतलब उसको इतना अच्छा लगता है खाना, उसको इतना पसंद है खाना पीना अच्छा क्वालिटी का, और उसके बारे में वो इतना जानता है अच्छा से, जिसको भोग विलासी कहा गया है, उसको क्या कहेंगे एक वर्ड में? एपिक्योर। नेक्स्ट है एथनोलॉजी। हम लोग को पता है दोस्तों इंडिया में जो है, भारत में जो है, बहुत सारे एथनिक ट्राइब्स हैं। ठीक है, एथनिक रेसेस, एथनिक मतलब जो बहुत सारे प्रजाति, बहुत सारे ह्यूमन रेसेस, मानव जाति विज्ञान इसको कहा गया है। तो बहुत सारे जाति यहाँ पे हैं भारत में, तो उनको क्या जगह है? एथनिक। तो इसी से अगर किसी चीज का एथनिक का स्टडी हो उन, तो उसको क्या कहा जाएगा? साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस, उसको क्या कहा जाएगा? एथनोलॉजी। नेक्स्ट एक्सोनेरेट, टू ऑफिशियली स्टेट दैट somebody is not responsible for something that he is blamed for। ठीक है, बरी करना, इसका याद रखने का कुछ ऐसा तरीका नहीं है। एक्सोनेरेट, ठीक है, वो क्या कर रहा है? वो बोल रहा है कि एक्सो मतलब बाहर का, नरेट मतलब कुछ चीज को बोलना। इस तरह का हम लोग याद रख सकते हैं कि वो कुछ बोल रहा है जो कि बाहर का है, जो जिसके साथ उसको कोई लेना देना ही नहीं है, जिसके साथ उसका कोई संपर्क ही नहीं है। एक्स मतलब क्या? जो बाहर का है, एक्सो। ठीक है, एक्स मतलब ये दोस्तों नहीं है कि एक्स गर्लफ्रेंड है। ठीक है, एक्सो मतलब बाहर का, इसमें याद रख सकते हैं। नैरेट मतलब बोल रहा है कि ये चीज बाहर का है, मेरे को ये चीज से कोई लेना देना ही नहीं है, मेरा इसमें कोई
गलती नहीं है, वो ऑफिशियली स्टेट करता है कि जिस चीज़ के लिए उसको ब्लेम किया जा रहा है वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब फिजूल खर्च करना, एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। देखिए बहुत सारे वैकेंसी आया हुआ है सरकार का, बहुत सारे वैकेंसी आया हुआ है, एक्स्ट्रा वैकेंसी निकाल दिया गया, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है गवर्नमेंट किस चीज़ के ऊपर, आदमी के लिए। हालांकि वैकेंसी नहीं आ रहा है, बट याद रखने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक्स्ट्रा वैकेंट मतलब फिजूल खर्च करना, ठीक है। एक्स्ट्रा वैकेंसी आ गया है, एक्स्ट्रा वैकेंसी में आदमी लोगों को लेकर के वो लोगों को पैसा खिला रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं, एक्स्ट्रा वैकेंट। नेक्स्ट दोस्तों फौना, फौना एक बायोलॉजिकल टर्म है, बहुत यूज होता है। फ्लोरा एंड फौना, ये कॉमनली यूज होता है, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब क्या होता है दोस्तों, फ्लोरा मतलब होता है पेड़ जो होते हैं, फूल जो रहते हैं, उसको हम लोग फ्लोरा में कंसिडर करेंगे। फौना मतलब उस जगह का, उस रीजन, ये ज्योग्राफी में भी आएगा, ये उस जगह को, उस रीजन का एनिमल्स जो रहेंगे वो एरिया में, और एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फौना, पशु वर्ग। तो जैसे हजारों मिलियन साल पहले जैसे था डायनासोर का बात हम लोग करते हैं, तो वो उस टाइम में उस चीज़ को क्या बोलेंगे, फौना, ठीक है। उसके अभी इसके पहले जो आपका है कि मान लीजिए एंटार्क्टिका में हम लोग फ्लोरा फौना स्टडी करेंगे। इस फौना मतलब वहाँ के जो जानवर हैं, वहाँ के जो स्पीसीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड फ्लोरा में क्या देखेंगे, उसका पेड़, पंछी, ये सब जो प्लांट स्पीसीज है उसको हम लोग फ्लोरा में देखते हैं, ठीक है। फौना मतलब याद रखिए आपका पशु वर्ग, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रैक्ट्रीसाइड। दोस्तों क्या आपको याद है, एक चीज हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, पैट्रीसाइड, PATRICIDE, पैट्रीसाइड। इसका मतलब क्या है, साइड मतलब किस तरह से मर जाना, सुसाइड, साइड हम लोग पढ़े थे। पैट्री मतलब पापा को जनरली हम लोग बोलते हैं, तो उसमें जो फादर को किल करता है उसको पैट्रीसाइड बोलते हैं। फ्रैक्ट्रीसाइड मतलब जो अपने भाई या बहन को मारता है, किल करता है, उसको फ्रैक्ट्रीसाइड बोलेंगे। भातृघातक, ठीक है, भ्रातृघातक। तो फ्रैक्ट्रीसाइड अगर आप देखेंगे प्रियम्बल में भी एक लिखा हुआ है, फ्रैटर्निटी, डिग्निटी, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि प्रियम्बल में भी दिया गया है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का है। जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें ये दिखेंगे। तो फ्रैटर्निटी मतलब हम लोग भाईचारा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्ट्रीसाइड वहीं से आता है, पैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड, ये आएगा, मैट्रीसाइड भी आएगा। तो उसको भी, फ्रैक्ट्रीसाइड को भी इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लूटॉन, ए पर्सन हु ईट्स टू मच। भाई उसको मटन इतना पसंद है और मटन खा देता है। मटन तो एक तो इतना भारी चीज है, ठीक है, भारी चीज को भी ऊपर दबा के खाता है, ठीक है। मटन से क्या आ जाएगा मेरा, ग्लूटॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मेरा हाइपोकॉन्ड्रियक, वरीड ऑल टाइम अबाउट योर हेल्थ, बिलीविंग दैट यू आर इल, सिक। एक तो देखिए इतना डिफिकल्ट वर्ड है हाइपोकॉन्ड्रियक, उसका मतलब ये भी दे दिया है रोग भ्रमी। तो हाइपोकॉन्ड्रियक कितना खतरनाक रोग लग रहा है। देखिए रोग भ्रमी, उसको कुछ हुआ ही नहीं है, और उसको लगता है कि भाई मेरा, हम मर जाएंगे, मेरा ऐसा मेरा रोग हो गया है, मेरा तबीयत इतना खराब हो गया है, जबकि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है। तो उसको कहा गया है हाइपोकॉन्ड्रियक, ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आइए देखते हैं, हाइपोक्राइट, ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोरल स्टैंडर्ड और ओपिनियन दैट दे डू नॉट एक्चुअली हैव। पाखंडी मतलब ये लोग जो दिखाते हैं ना, ये लोग जो दिखाते हैं कि मेरा इतना मोरल स्टैंडर्ड है, मेरा इतना वैल्यू है, मेरा इतना सोच विचार है, इतने अच्छे विचार हैं, एक्चुअल में उसके पास उतना होता नहीं है। तो जितना दूर का क्राइट होगा, हम याद रखेंगे दोस्तों, जितना दूर का वो पतंग उड़ाता है ना, एक्चुअल में उतना दूर पतंग गया ही नहीं रहता है, उसका बात में बस हवा रहता है, ठीक है। हाइपो मतलब किस चीज में, एक रहता है हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, हाइपो मतलब कम, ठीक है, हाइपोक्राइट, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट इमीग्रेंट, इमी देखिए दोस्तों, इमी जो नाम है वो बाहर देश का लग रहा है, इमी, ठीक है। और इमी को हम लोग ग्रांट करते हैं, ग्रांट करना मतलब उसको हाँ बोलना कि हाँ तुम आ जाओ। तो इमिग्रेंट मतलब पर्सन हु कम्स टू कंट्री वेयर दे वर नॉट बोर्न इन ऑर्डर टू सेटल देयर, ओके। तो उसको सेटल होने के लिए, वो बाहर देश से जो आदमी आता है कहीं सेटल होने के लिए, उनको कहा गया है इमिग्रेंट। तो इमी जो है बाहर देश की लड़की है एक, और उसको गवर्नमेंट ने उसको ग्रांट दे दिया, उसको परमिशन दे दिया कि तुम आके रुक सकते हो। तो इमिग्रेंट, इसको क्या कहा जाएगा, अप्रवासी, ठीक है। नेक्स्ट इनऑडिबल, इनऑडिबल जानने से पहले दोस्तों हम लोग को पता करना है कि ऑडिबल का मतलब क्या है। ऑडिबल मतलब जो हमको सुनाई दे, तो इन मतलब अपोजिट हो जाएगा, इनऑडिबल मीन्स दैट यू कैन नॉट हियर, अश्राव्य, ठीक है, जिसको आप सुन नहीं सकते हैं। इनक्रेडिबल, देखिए एक चीज अगर आपको क्रेडिट कब मिलेगा, जब वो चीज दिखाई देगा,
आप गए हैं कुछ एक अच्छा काम करने के लिए, वो लोगों के आंखों में दिखाई देता है, तो वो क्या है, तब आपको लोग क्रेडिट देगा। ठीक है, उसको बोल सकते कि आप क्रेडिबल हैं। मगर जो चीज़ दिखाई ही ना दे, जिस चीज़ को जो चीज़ दिखाई ही ना दे, क्या लोग उसको मानेगा? नहीं मानेगा। तो उस चीज़ को क्या लोग विश्वास करेगा? नहीं करेगा। तो जो चीज़ को लोग भरोसा नहीं कर सकते, जिस पर या फिर उसको भरोसा करना मतलब उसमें वो भरोसा नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वो उसके ऊपर लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो इनक्रेडिबल को आप कैसे याद रखेंगे? अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट टू बिलीव, वो इतना आसानी से आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनडिफेटिगेबल। ठीक है, इनडिफेटिगेबल इसका मतलब नेवर गिविंग अप और गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग। एक है दोस्तों फैटिग। फैटिग मतलब थक जाना, FITIGUE, फैटिग। फैटिग मतलब थक जाना। तो जो थके ना कभी, उसको क्या कहा गया है? इनडिफेटिगेबल, नेवर गिविंग अप और गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग। अथक मतलब वो कुछ भी कर ले, वो उसको वो उस चीज़ में हार नहीं मानेगा, वो कुछ चीज़ करते करते वो हार नहीं मानेगा, ना ही उस चीज़ करते करते वो थकेगा, उसको कहा गया है इनडिफेटिगेबल। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिजेनस, ओरिजिनेटिंग और ऑकरिंग नेचुरली इन प्लेस और कंट्री वेयर फाउंड। देखिए दोस्तों, एक चीज़ है, अगर आपका पेट में चीज़ हजम हो गया है, अगर आपका पेट में चीज़ हजम हो गया है तो वो चीज़ तो गया, वो चीज़ दिखेगा नहीं। अगर हजम नहीं हुआ है दोस्तों तो वो दिखेगा। ठीक है, तो डाइजिन खाने के बाद आपका हजम हो गया है, तो वो आप वो कंट्री में वो चीज़, अगर कोई चीज़ हजम हो गया है तो वो दिखेगा नहीं। बोल देते हैं ना कि हजम कर गया क्या उसको, मतलब वो क्या खा गया, कि वो क्या खो गया, कहाँ गया वो उस चीज़ को। ठीक है, इनडिजिनस। तो डाइजिन जो है, डाइजिन खाने से क्या होता है? हजम हो जाता है। ठीक है, तो जो हजम ना हो दोस्तों उसको क्या कहा जाएगा? इंडिजिनस। हजम ना हो मतलब जो चीज़ हम लोग का देश में पाया जाए, हजम नहीं हुआ है बोल के वो चीज़ इधर अभी कंट्री में पाया जाता है। स्वदेशी, जो कि अपने देश का हो, ठीक है, उसको इंडिजिनस बोला गया है। इनएफेबल, नेक्स्ट वर्ड इनएफेबल, टू ग्रेट ब्यूटीफुल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स। ठीक है, एफेबल, एबल मतलब कुछ चीज़ को कर पाना। ठीक है, कुछ चीज़ को कर पाना। इनएफेबल को हम लोग याद रख सकते हैं कि उस चीज़ को हम लोग भरोसा ही नहीं कर पाएंगे, मीन्स वो चीज़ इतना बड़ा है। इसको आप और एक चीज़ से याद रख सकते हैं दोस्तों, टू ग्रेट ब्यूटीफुल टू डिस्क्राइब इन वर्ड। ठीक है, इतना बड़ा है। EFF से आप लोग याद रख सकते हैं, एफिल टावर जो है वो इतना बड़ा है। ठीक है, वो इतना बड़ा है, कितना बड़ा है? एफिल टावर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो उसको आप मगर डिस्क्राइब कर सकते हैं, एफिल टावर को आप एबली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एफिल टावर इतना बड़ा है। ठीक है, बट इनएफेबल मीन्स उस चीज़ को आप डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ को आप डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो दिया गया है इनएफेबल, अवर्णीय। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आज हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़े हैं। पहला हम लोग स्टार्ट किए थे कॉस्मोपॉलिटन से, मतलब जिसको दुनियादारी में, जिसको सर्वदेशीय हो, जिसको दुनिया में बहुत सारे जगहों का एक्सपीरियंस हो, सर्वदेशीय। डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पे वोट करके लोगों को ऊपर पोस्ट का इलेक्ट किया जाए। डिक्टेटरशिप मतलब जहाँ पे एक ही आदमी रूल कर रहा हो, शासन कर रहा हो और पूरा पावर उसी के अंदर ही हो, अधिनायकत्व। ठीक है, नेक्स्ट है इसेंट्रिक, जो सबको इससे अलग हो, उसको इसेंट्रिक कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी, तो हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं, एंट यानी चींटी, चींटी का पढ़ाई मतलब इंसेक्ट्स का पढ़ाई को एंटोमोलॉजी कहा गया है। नेक्स्ट है एपिक्योर, एपिक्योर मतलब इसको भाई खाने पीने से उसका इलाज हो जाता है, मीन्स उसका खाना पीना इतना शौक का हो और उसके बारे में बहुत पढ़ाई वढ़ाई करता हुआ, खाना पीना के बारे में, भोग विलासी। नेक्स्ट है एथनोलॉजी, एथनिक मतलब हम लोग जानते हैं कि ट्राइब है। ठीक है, तो एथनोलॉजी मीन्स स्टडी अबाउट डिफरेंट ह्यूमन रेसेस, मानव जाति। नेक्स्ट एक्सोनेरेट, एक्सोनेरेट मतलब एक्सो मतलब हम लोग जानते हैं बाहर का, और नेरेट मतलब उस चीज़ को बोलना कि हम भाई बाहर का हैं, हमको हम भाई ये सब बाहर का चीज़ है, हमको ये सबसे कोई मतलब देना मतलब नहीं है। ठीक है, somebody इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग दैट ही हैज़ बीन ब्लेम्ड फॉर। ठीक है, तो उसको वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बरी करना। नेक्स्ट है एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब भाई एक्स्ट्रा खर्चा करना है। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रा वैकेंसी गवर्नमेंट निकाल करके एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है, एक्स्ट्रावेगेंट। फोना मतलब कुछ एरिया का, एक पीरियड ऑफ हिस्ट्री के टाइम में उस एरिया के बारे में पढ़ाई करना, या फिर उस एरिया के बारे में
जो एनिमल है उस एनिमल के बारे में जानना, उसको फौना बोलते हैं। ठीक है, कोई भी एरिया का एक पार्टिकुलर हिस्ट्री में उसका एनिमल जो रहते हैं उसको फौना कहा गया है। फ्रैट्रिसाइड मतलब अपने भाई बहन को खुद मार देना। ग्लूटन मतलब बहुत खाना। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियक मतलब बेकार का फालतू का वो डरना कि मेरे को ये रोग हो गया है, रोग भ्रमी। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट मतलब भाई दूर का फेंकना, पाखंडी इंसान जो कि दिखाता है कि हम इतने बड़े हैं, मेरा मोरल स्टैंडर्ड ये है और हम मेरे पास ये है, बड़ा बड़ा बात करता है, मतलब एक्चुअल में कुछ उसका होता नहीं है, हाइपोक्राइट। ठीक है, उसका ओपिनियन मेरा ये मानना है, मेरा ये भरोसा है। नेक्स्ट है इमिग्रेंट, पर्सन हु कम्स टू कंट्री वेयर दे वर नॉट बॉर्न इन ऑर्डर टू सेटल देयर। ठीक है, पर्सन जो कि वो बहुत दूर से आता है, दूर से आया हुआ हो कोई देश से, मगर और सेटल होने के लिए आया हुआ हो, उसको ग्रांट दे दिया गया हो सेटल होने के लिए, उसको कहा गया है अप्रवासी। नेक्स्ट इनऑडिबल, ऑडिबल मतलब जो सुनाई दे, इनऑडिबल मतलब जो सुनाई ना दे। इनक्रेडिबल जो कि भरोसा करने के लायक ना हो, मीन्स भरोसा करने के लायक नहीं होने, बट आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, डिफिकल्ट हो भरोसा करने के लिए। क्रेडिबल मतलब जो दिखाई दे, दिखाई देगा तो आदमी उसको क्रेडिट देगा, जो दिखाई ही नहीं दे रहा है उस चीज़ के लिए आदमी क्रेडिट कैसे देगा। ठीक है, तो उस चीज़ के ऊपर आदमी भरोसा कैसे करेगा, तो डिफिकल्ट टू बिलीव, अविश्वसनीय। नेक्स्ट है इनडिफेटिकेबल। ठीक है, तो फैटिक मतलब जो थक जाए, इनडिफेटिकेबल मीन्स जो कभी भी ना थके किसी भी चीज़ को लेकर के। इंडिजिनस मतलब जो अपने देश का हो, डाइजिन खा के वो हजम नहीं किया हुआ हो, मगर वो अपने देश का हो, वो नेचुरली अपने देश का ही बिलोंग कर रहा हो, स्वदेशी। ठीक है, इनएफेबल, इनएफेबल मतलब एफेबल मतलब एफल टावर जो है उसको आप एबिली डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं उसको, आप बोलने के लायक हैं, तो वो बोल सकते हैं कि वो कितना बड़ा हो, बट इनएफेबल मतलब उसको आप वर्णन ही नहीं कर सकते हैं कि वो कितना बड़ा हो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप ये वर्ड्स को रिवाइज करते रहिए, स्टार्टिंग से लास्ट तक एक वर्ड्स को रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।